दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, लेकिन इसके नाम अनेक हैं। तो चलिए आज हम इसी आकर्षक इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। ये 3 अलग-अलग नाम हैं, पर हैं एक ही राष्ट्र के लिए। सवाल ये है कि ये नाम आए कहाँ से और आखिर ये क्या बताते हैं हमें? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, एक बहुत ही शक्तिशाली स्रोत तक। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये कहानी किसी राजा या किसी साम्राज्य से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है एक विशाल नदी से, जिसने एक पूरी सभ्यता को जन्म दिया। तो सिंधु घाटी में जो लोग रहते थे उनका नाम इसी नदी पर पड़ा, और बस इसी एक शब्द सिंधु से आगे चलकर साम्राज्यों और अलग-अलग भाषाओं में नामों की एक पूरी कहानी बनने वाली थी। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक नाम सिंधु कैसे एक कल्चर से दूसरे कल्चर तक पहुंचते पहुंचते बदलता गया, बिल्कुल एक लिंग्विस्टिक गेम की तरह। तो देखा कैसे स्टेप बाय स्टेप ये नाम बदलता गया। इससे ये साफ पता चलता है कि इंडिया नाम बाहरी प्रभावों से बना है। इसकी शुरुआत हुई थी करीब 516 ईसा पूर्व में, जब अकेमेनिड सम्राट डेरियस प्रथम ने इस इलाके पर जीत हासिल की थी। फिर आए प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस। उन्होंने इस शब्द का मतलब और भी बड़ा कर दिया। उनकी वजह से ही पश्चिमी दुनिया की नज़रों में इंडिया नाम सिर्फ एक नदी तक नहीं बल्कि पूरे उपमहाद्वीप से जुड़ गया। लेकिन एक तरफ जहां बाहरी दुनिया इस जमीन को अपने नाम दे रही थी, वहीं एक और नाम अंदर से ही जन्म ले रहा था। एक ऐसा नाम जिसकी जड़ें बहुत पुरानी यहीं की परंपराओं में थीं। भारत नाम की 2 गहरी जड़ें हैं। दोनों ही किसी संस्थापक कबीले या राजा की ओर इशारा करती हैं। मतलब ये एक ऐसा नाम है जो बाहरी पहचान से नहीं बल्कि अंदरूनी पहचान से बना है। विष्णु पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों ने भारतवर्ष को इस पूरे उपमहाद्वीपीय क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया। मतलब आज से बहुत पहले ही इसके सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व को पक्का कर दिया गया था। फिर एक और नाम आया, हिंदुस्तान। इसकी जड़ें भी फारसी हैं। हिंदू के साथ स्थान जोड़कर बना, जिसका मतलब होता है की भूमि। मध्यकाल में खासकर उत्तर भारत में ये नाम बहुत आम हो गया। अब ये सारे ऐतिहासिक धागे आकर मिलते हैं 20वीं सदी में, जब एक नए नए आज़ाद हुए देश को ये तय करना था कि वो खुद को दुनिया में किस नाम से बुलाएगा। लेकिन ये फैसला इतना आसान नहीं था। इसके पीछे इतिहास, संस्कृति और पहचान को लेकर एक बहुत ही भावुक बहस हुई थी। सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसा नाम खोजना जो हजारों साल की परंपरा का सम्मान भी करे और साथ ही मॉडर्न दुनिया में अपनी जगह भी बनाए। और फिर ये बहुत ही खूबसूरत लाइन एक समझौते के रूप में सामने आई। इसने आधिकारिक तौर पर दोनों नामों को मान्यता दे दी और इस नए गणराज्य की बहुआयामी पहचान को दुनिया के सामने रखा। तो इतिहास के इस पूरे सफर के बाद हम क्या समझ सकते हैं? असल में ये नाम सिर्फ लेबल नहीं है, ये तो ऐतिहासिक धरोहर हैं, जिनमें पलायन की, बड़े बड़े साम्राज्यों की और अपनी पहचान को खोजने की गूंज सुनाई देती है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। ये दिखाता है कि कैसे एक नाम अपने अंदर इतिहास का पूरा वजन और किसी राष्ट्र की आत्मा को समझने की चाबी रख सकता है।